गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक जो कि बेस्ड है डाटा पे। ठीक है। डाटा कॉलोनाइजेशन और डाटा सोवरेनिटी, दो इशू हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक विनीत गोयनका जी का कोट है, फर्स्ट दे रूल्ड अस विथ गन्स एंड स्वॉर्ड्स। ये ब्रिटिश की बात हो रही है। ठीक है। वो उन्होंने हमें बंदूक पे कैसे हम पे राज किया। ठीक है। देन दे डिक्टेटेड टर्म्स टू अस ऑन ऑयल। इसमें दोनों ही इन्वॉल्व है, मिडल ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। वेस्ट कैसे इन्वॉल्व है मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले साल अमेरिका ने इंडिया को बोला कि आप ईरान से तेल मत खरीदिए। अमेरिका भी एक्सपोर्टर है और हमको वो करना पड़ा क्योंकि नहीं तो वो सैंक्शन लगा देता। ठीक है। तो हमारे और ईरान के रिलेशन उस पर बहुत इफेक्ट पड़े हैं, काफ़ी खराब हो चुके हैं अभी तक तो, वो अलग बात है। उसके बाद मिडल ईस्ट। अब देखिए मिडल ईस्ट, ऑयल इतना प्रॉस्पर कर रहा है, मिडल ईस्ट पे हम इतना डिपेंड हो चुके हैं। मेरे ख्याल से $40 बिलियन मिडल ईस्ट से हमारा पैसा आता है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एंड नाउ दे विल कम आफ्टर अस विथ डाटा। अब जो तीसरा कॉलोनाइजेशन है वो डाटा कॉलोनाइजेशन होगा। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ आज की। ठीक है। कल रात की है। क्या हुआ है, इंडियंस का, हमारा आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, 100 GB डाटा। ठीक है। डार्क वेब पे पुट कर दिया गया है बेचने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है। अब बताओ ये डाटा इंडिया में तो स्टोर होता नहीं है, स्टोर होता है बाहर अमेरिका के सर्वर पे। अब वहां से चोरी किया किसी ने और डार्क वेब पे पुट कर दिया। अब इसको कोई भी खरीद सकता है। आपके पास $100 होगा, जो भी इसने प्राइस पे पुट किया होगा, $100 है, $100 में आप खरीद लीजिए। आपके पास 1 लाख लोगों का डाटा आ गया। और वैसे दिन भर लोग चिल्लाते रहते हैं प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। अब ये देख लो आपकी प्राइवेसी। ठीक है। दूसरा, डाटा पे देखते हैं। मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए कल सर्च किया था स्क्रीन एडिटर का। ये देखिए, बड़ा सा ऐड एक, ये देखिए दूसरा ऐड दो। कल रात को मैंने सर्च किया और आज सुबह मेरे पास ऐड आ गया। चलो भाई, हो गई हमारी प्राइवेसी अच्छी सी। ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो थर्ड पार्टीज हैं, ये हमें पता ही नहीं किसने, ईरानियन ने हैक किया है वहां से उनके सर्वर से, या रशियन ने हैक किया, या चाइनीज ने हैक किया, या अमेरिकन ने हैक करके दिया है। ठीक है। अब आते हैं जो आइडेंटिफाइबल है। सबसे पहले आते हैं हमारे नागनाथ जी, मिस्टर चाइना। सबसे पहला टिकटॉक, कितने मिलियन इनके टिकटॉक पे बंदे हैं वो आप देख लीजिएगा। सबका डाटा चाइनीज कंपनी बाइट डांस के पास है, जिसका मतलब यह है कि सबका डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। उसके बाद 92 इंडियन स्टार्टअप्स, जिसमें पेटीएम, बाइजू, ओला है, उन सबको ओन करती है चाइनीज गवर्नमेंट कंपनीज। फुली नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स में, 40%, 30%, 50%। 50% तो नहीं होता है किसी का, होगा किसी का। 10 से 50 के बीच में है सबका। ठीक है। ये सारी उनकी जाइंट कंपनीज है, अलीबाबा, टेंसेंट और बाइट डांस। ओके। अब इन सब का इनके पास डाटा जाता ही होगा। तो इनके पास जाता है तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है भाई, चाइना तो अलग ही है। सारा डाटा उनके गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। और ये काफी हैवी फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये आप रिपोर्ट है। उसके बाद आते हैं हम सांपनाथ के पास। गूगल एक्सेस रिमूव चाइना ऐप साइटिंग पॉलिसी वायलेशंस। ठीक है। एक तो ये मैं आपको हाल फिलहाल की दो न्यूज़ बताता हूँ। एक तो ये रिमूव चाइना ऐप्स है, एक कोई इंडियन है उसने बनाया था कि चाइनीज ऐप को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर सकते हैं, तो गूगल ने उसको हटा दिया। ठीक है। एक ये न्यूज़ है लेटेस्ट। उसके बाद दूसरी ये न्यूज़ है कि टिकटॉक पे जो भी नेगेटिव व्यूज़ हैं, नेगेटिव रेटिंग थी, उसको गूगल ने हटा दिया। ठीक है। तो ये हो गई नागनाथ और सांपनाथ की जोड़ी। अब हम आते हैं नागनाथ पे अलग से। इसका मैं आपको बैक स्टोरी दे दूं थोड़ा। ये उस टाइम की बात है 1999 में, जब कारगिल युद्ध चल रहा था।
हमने रिक्वेस्ट किया था यूएस से कि हमें जीपीएस का डाटा थोड़ा प्रोवाइड कीजिए, वहाँ पे टेरेन कैसा है हेल्प कीजिए, और दूसरा कि कितने बंदे कहाँ पे हैं उसी सिस्टम में थोड़ा हेल्प कीजिए। तो इन्होंने रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया। हम अपने बल पे लड़े, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इश्यूज हैं, ये विनीत गोयनका जी का ब्लॉग पोस्ट है। कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे जितना भी डाटा है सारा बाहर स्टोर होता है और सब हैक कर दिया जाता है। किसी की कोई प्राइवेसी की कोई मतलब नहीं है, सब चिल्लाते रहो प्राइवेसी प्राइवेसी, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं डाटा को, ठीक है। राइट्स हो जाते हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट के चक्कर में इतना वायरल होता है, सोशल मीडिया कुछ नहीं करता है कर्व करने के लिए उनको, ठीक है। उसके बाद मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स ये उसी तरीके का है जो मैंने आपको ऐड दिखाया था, आप कुकर भी खरीद लो, आपके पास कुकर का ऐड अगले दिन आ ही जाएगा, आप लोगों ने भी फेस किया होगा। उसके बाद तीसरा, सर्च इंजन और जीपीएस का कमाल। जो ये क्या कह रहा है, जियो लोकेशन ऑफ की पीपल इज अपडेटेड कंटिन्यूअसली इन सर्च डाटाबेस ऑफ सर्च इंजन्स। जो गूगल याहू और बिंग है, ये की पीपल्स जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन जो मेन कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी जो लोकेशंस है वो कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं और उनका एक डाटा बना रखा है, ठीक है। उसके बाद मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव सम और अदर इलीगल ऑपरेशन प्रेफर टू होस्ट देयर डाटा अब्रॉड। ये कुछ इशू इन्होंने रेज किए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका एक अच्छा कोट है कि जब भी बकरी बलि दी जाती है वो कमजोर की ही बलि दी जाती है। और अभी हमारी हालत तो ऐसी ही है, हम कमजोर में आते हैं, स्ट्रांग में नहीं आते हैं जितना कि अमेरिका और चाइना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जो कि है हमारा डाटा सोवेरेनिटी। डाटा हमें अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब उसके कुछ कुछ देखते हैं कि क्या क्या स्टेप हुए हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 20 साल पहले की बात थी, ये आपका कारगिल युद्ध में जीपीएस डिनाई कर दिया। तो हमारा प्राउड इसरो ने क्या किया, लॉन्च किया नाविक सिस्टम को, ठीक है, नेशनल नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। उसमें क्या है कि 8 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो हमारा साउथ एशियन जो सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके लिए इन्होंने वो दिया है, वो क्रिएट किया, जीपीएस टाइप क्रिएट किया है, उससे ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। बट ये है कि उसकी लिमिटेड लिमिटेड है थोड़ा सा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही रेंज है उसकी, जीपीएस की ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर अर्थ है, ठीक है। उसके बाद तो इन्होंने क्या किया, यूज किया यही नाविक सिस्टम को हमारे रेलवेज में, ठीक है। जो और काफी लेट हुआ वैसे तो, थैंक्स टू दी ब्यूरोक्रेट्स। 2019 में लॉन्च हुआ था ये, कि आप कभी भी ट्रेन का देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पर किस समय कहाँ पर है, ठीक है। और हम जीपीएस यूज कर रहे थे 2012-13 से, तो मैंने ही चालू कर दिया था यूज करना 2013-14 से, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलते हैं कि गवर्नमेंट को एसईजेड की तरह ही सेटअप करना चाहिए जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर सकें, ठीक है। तीसरा, ये आपका ये पिटीशन है change.org वेबसाइट पे, 608 लोगों ने करा है, उम्मीद करता हूँ आप भी करेंगे, ठीक है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स सुझाव दिए हैं, अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। कह रहे हैं कि इट इज द नीड ऑफ द आवर टू ब्रिंग इन स्ट्रॉन्ग लॉज टू मॉनिटर एंड चेक द सोशल मीडिया चैनल्स, ठीक है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया चैनल्स को मॉनिटर करने के लिए कुछ लॉज बनाने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज, ठीक है। उसके बाद मैंडेटरी होनी चाहिए सभी कंपनीज के लिए कि डाटा इंडिया में ही स्टोर करें। और उसके बाद अगर बाहर ले जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी मैंडेटरी फॉर द पेरेंट कंपनी ऑफ द एप्स और सोशल मीडिया कंपनी टू हैव एन ऑफिस इन इंडिया। अभी देखो ट्विटर पे बहुत बहुत बवाल चलता है कि उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, उसको शेड बैन कर दिया, अब किसको पकड़े जाके, किसी को कुछ नहीं पकड़ा जाता। तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस उनका यहाँ होना चाहिए कि जो जो उस कंपनी को यहाँ रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अभी आते हैं, ठीक है, देख लेंगे, हमने उनको अमेरिका वाले ऑफिस में बोल दिया है, नहीं होगा ऐसा बोल के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
अगर हमारा डाटा प्राइवेसी का कुछ भी इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए सोशल मीडिया चैनल जो कंपनी है वो जिम्मेदार है। ये एक लॉ बनना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा मल्टीकल्चरल उसमें हो गया कि 5 लैंग्वेज में ड्राफ्टेड होना चाहिए। दी एग्रीमेंट, अच्छा दी एग्रीमेंट है जो हमारे और फेसबुक के बीच में है, हमारे और गूगल के बीच में, वो 5 लैंग्वेज के बीच में ड्राफ्ट होना चाहिए। उसके बाद द लॉ मस्ट डिफाइन क्लियरली प्रोविजंस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब उस जो एग्रीमेंट में है, जो लॉ में है, जो लॉ बनाएंगे उसमें हमें ये बताना है कि उसको सोशल मीडिया कंपनीज को कि आप कहाँ कहाँ उनकी प्राइवेसी को वायलेट करते हो, ये सारे प्रोविजन आप यूजर को बताएंगे। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया मस्ट बी लिंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऐसे कुछ और भी हैं इनके व्यूज, ये आप पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छे इन्होंने सजेस्ट किए हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये है विनीत गोयनका जी। इनके बारे में मैं दो चीजें बता दूं। एक तो जो आपने फास्ट टैग रिसेंटली सुना होगा, फास्ट टैग के पीछे इन्हीं का माइंड है। काफी अच्छा इनिशिएटिव है फास्ट टैग का, अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपको पता होगा। और सारा थोड़ा बहुत करप्शन, थोड़ा बहुत क्या, ये 90% करप्शन जो टोल्स में होते हैं वो रुक रुक गया है, या रुक जाएगा फास्ट टैग की वजह से। ठीक है। उसके बाद जो इंडियन रेलवे का बताया था 2019 में वह इतना लेट हुआ, उसके पीछे भी ये टीम में थे। ठीक है। क्योंकि जो इंडियन रेलवे था वो ये मना कर देता था कि अगर हम जीपीएस यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंडियन रेलवे का सारा डाटा है वो अमेरिका चला जाएगा, वो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इन्होंने फिर सबने मिलकर रिक्वेस्ट किया इसरो से कि आप ऐसा कुछ कीजिए। तो उन्होंने फिर वही नाविक में ही थोड़ा चेंज किया उसको, थोड़ा अर्ली सपोर्ट दिया इन लोगों को, इंडियन रेलवे को। ठीक है। और अब तो वो फोन में भी आ रहा है 2020-21 में, 2021 में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये एक बुक है, डाटा सॉवरेनिटी एंड द परस्यूट ऑफ सुप्रीमेसी। आपको टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, काफी सारे ऑथर्स ने मिलके इसको लिखा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम और आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पिटीशन है मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, इसको साइन कीजिए। ठीक है। उसके बाद इतने से काम नहीं बनेगा, दूसरा स्टेप आप लीजिए, ये जो इनका 10 स्टेप बोला है इन्होंने, 10 सुझाव दिए हैं, इसको कॉपी कीजिए और पोस्ट कीजिए। कहाँ पे, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे सबसे पहले लॉ मिनिस्टर और कोइंसिडेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो है रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है। तो इनके फेसबुक पे जाइए, इनके पोस्ट पे ये लिख दीजिए कि सर, इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ये लॉज बनाने की। ठीक है। उसके बाद मीटी, वही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे जी, इनके फेसबुक ट्विटर पे जाइए, रिप्लाई कर दीजिए कि सर, डाटा लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ इसको लेके आइए। ठीक है। और तीसरा, आप प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं, ये लिंक है प्राइम मिनिस्टर को लिखने का, मैं ये भी शेयर कर दूंगा, इसमें आप मैसेज लिख दीजिएगा, डिटेल्स भर दीजिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप करेंगे, ये आपके और हमारे डाटा की बात है। थैंक यू।